गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यंग स्कॉलर्स मैथमेटिक्स करेंगे। आप सब अपना होमवर्क अच्छे से कर रहे हो ना? गुड स्टूडेंट्स, आप सबको अच्छे से पता है कि सबसे पहला होमवर्क हम क्या करते हैं? टेबल। आप सब टेबल कर रहे हो? गुड। अब आप सभी मेरे साथ पेज नंबर 34 ओपन करना। कर लिया सभी ने ओपन? गुड स्टूडेंट्स, आप सबको अच्छे से पता है कि हमने पेज नंबर 33 तक कंप्लीट कर लिया है। आप सब ने कर लिया है ना? गुड। अब आप सभी मेरे साथ पेज नंबर 34 पर फिंगर रखेंगे, समझेंगे और अपना होमवर्क खुद करेंगे। ठीक है, रखो फिंगर। बोलो, अरेंज द नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? ये कह रहे हैं कि आपको नंबर्स को अरेंज करना है। ये देखो, ये नीचे जो भी आपको शो हो रहा है, ये क्या है? सब नंबर्स ही तो है। मैथ्स में सब हम काम कर रहे हैं, वो क्या है? नंबर्स ही तो हैं। ठीक है, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? नंबर्स को अरेंज करना है, लेकिन किस किस में? ध्यान से सुनना। डिक्रीजिंग ऑर्डर में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दोनों में करना है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, पता है ना? मैं आपको फिर बता रही हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। स्टूडेंट्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, आई होप इससे आप अच्छे से जान गए कि ये वही काम है जो आप करते आए हो, ये कोई नया काम नहीं है। ठीक है, नंबर्स को अरेंज करना आप सब अच्छे से जानते हो। मैं आपको फिर भी दोनों बताऊंगी ऑर्डर्स, आपने ध्यान से समझना है। समझोगे? गुड। देखो स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 में ये क्या दिए हुए हैं? नंबर्स ही तो दिए हुए हैं। इन नंबर्स को आपको क्या करना है? अरेंज, वो भी दोनों ऑर्डर्स में। सबसे पहले हम करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर और फिर करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, समझ गए? आपको अच्छे से पता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करते हो? पहले सबसे बड़ा देखते हो। ठीक है, देखो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? पहले सभी नंबर्स को देखते हैं और फिर बताते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है। देखो, सबसे बड़ा है 13। ठीक है, जब आप 13 यहाँ लिख दोगे तो 13 पर क्या कर देना स्टूडेंट्स? टिक कर देना। कर दोगे? गुड। अब 13 के बाद देखो कौन सा है? 12। फिर कौन सा है? 11। फिर कौन सा है? बताओ। 10 है ना? 10। और 10 के बाद कौन सा है स्टूडेंट्स? 9। 9 के बाद 8। फिर 7। फिर 6 और फिर 5। जैसे जैसे आप इनको यहाँ पर लिखते जाओगे वैसे वैसे आप इन पर टिक कर लेना। टिक करने से क्या होगा स्टूडेंट्स? आपको पता लगता रहेगा कि मैंने ये ऑलरेडी लिख लिया है। ठीक है, करोगे ना आप सभी ऐसे? यहाँ पर खुद से डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखोगे, क्योंकि आप ये बहुत बारी कर चुके हो, क्लास में कर चुके हो ना, आप सबको आता भी है ये। आई होप आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आ गया। मैं आपको एक बार फिर बता रही हूँ स्टूडेंट्स, जब भी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाउट हो तो आप स्टेयर्स का एग्जाम्पल ले सकते हो। जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो वो ऑर्डर आपका होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करते करते सबसे छोटे पर आते हो, तभी तो ऊपर से नीचे आ पाते हो ना स्टूडेंट्स। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा अप से डाउन याद रखना। ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करोगे? बोलो। डाउन से अप याद करना। जो आप अपनी नोटबुक में काउंटिंग कर रहे हो वो सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में ही तो है। 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है,
इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पता है पहले सबसे छोटा आएगा। देखो, सबसे छोटा देखने से पहले हम सभी को देखते हैं। आप सबको पता लगा इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? बताओ। इन सब में सबसे छोटा नंबर है 5। 5 के बाद कौन है? 6। और 6 के बाद कौन है? 7। 7 के बाद 8। 8 के बाद 9। 9 के बाद 10। और 10 के बाद 11। 11 के बाद 12। और 12 के बाद 13। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लोगे, ऐसे लिखोगे ना सभी? गुड। आई होप आपने इन दोनों ऑर्डर्स को अच्छे से मेरे साथ समझा। अब आप इन्हें खुद से ही करोगे, क्योंकि मुझे एक बारी आपको हिंट देनी थी, वो मैंने आपको दे दी। अब आप अच्छे बच्चे बनकर इसे खुद से कर लोगे। मैं आपको बता रही हूँ, जब आप सारी एंट्रीज फिल कर लो तो एक बारी इन सभी नंबर्स को काउंट भी करके देख लेना। कई बारी क्या होता है, जल्दी जल्दी में एक नंबर स्किप हो जाता है हमसे, हो जाता है ना। जब आप इन्हें काउंट कर लोगे तो आपकी गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे आपने 15 क्वेश्चन समझा, वैसे ही आपको 16 भी करना है और 17 भी। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर मैं फिर बता रही हूँ स्टूडेंट्स, आप सब ध्यान से सुनना। डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। आपको डिसेंडिंग और असेंडिंग अच्छे से पता है, ये भी वही है, कंफ्यूज मत होना आप सभी। ठीक है, आपको जब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंफ्यूजन रहे तो आप अपनी स्टेयर्स को याद रखना। आपको किसे याद रखना है? स्टेयर्स को। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है स्टूडेंट्स? डाउन आना है अप से। ठीक है, अप से कहाँ होगे? डाउन। तो जब भी आप ऊपर से नीचे अप से डाउन आते हो तो वो आपका ऑर्डर होता है डिक्रीजिंग। लेकिन जब आप स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर करो तो आपको क्या याद रखना है? डाउन से अप। ठीक है, नीचे से ऊपर। अगर आप इन्हें याद करते हुए अपने माइंड में काम को करोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, पहले इनको अच्छे से माइंड में रखना और फिर अपने इन नंबर्स को अरेंज करना। ठीक है, कर लोगे? गुड स्टूडेंट्स, ये था हमारा पेज नंबर 34। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 35। आप सभी मेरे साथ पेज नंबर 35 पर आ जाओ। सबसे पहला काम क्या होता है आप सबको पता है? रीड करते हैं और फिर उसे समझते हैं। आप सब भी मेरे साथ फिंगर रखो और बोलो काउंट एंड रिंग द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? 2 काम करने हैं। क्या क्या? ध्यान से सुनना। पहला है काउंट करना, दूसरा है रिंग करना। काउंट करके क्या करोगे? रिंग। और रिंग किसको करना है? जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, उस पर आपको क्या करना है? रिंग। ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स। इसमें आपको 2 काम करने हैं। फर्स्ट वन क्या है? काउंट। एंड सेकंड वन क्या है? रिंग करना है। और रिंग किसको करना है? जो करेक्ट आंसर होगा उस पर आपको रिंग करना है। ठीक है, रिंग कहे सर्कल कहे एक ही बात है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अब हम शुरू करते हैं अपना काम करना। पहला काम क्या है? काउंट। सभी करो मेरे साथ काउंट। क्वेश्चन नंबर 18 में काउंट करना शुरू करो। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हो गए स्टूडेंट्स? बताओ। 20। अब आपको इसी के सामने नंबर्स शो हो रही हैं, देखो हुए ना। इनमें जो सही आंसर होगा ना स्टूडेंट्स, आपको उस पर क्या करना है? रिंग। अभी आपने मेरे साथ जब काउंट किया तो आपको काउंट करते हुए क्या पता लगा कि ये तो 20 है और 20 यहाँ पर ये रहा, ये है ना 20। आपने इसी आंसर को क्या करना है? रिंग।
ये देखो मैं अपनी पेंसिल को मूव करते हुए बता रही हूँ रिंग कैसे करना है। आप इसे क्या करोगे, 20 को इस तरह से रिंग करोगे। कर लोगे? बोलो स्टूडेंट्स, कर लोगे क्वेश्चन 18 को? गुड स्टूडेंट्स, जैसे हमने 18 किया वैसे ही 19 होगा, वैसे ही 20 होगा। मैं आपको 19 भी करके बता रही हूँ, लेकिन 20 आप खुद करोगे। कर लोगे? गुड। देखो आप सब 19 करो, मेरे साथ काउंट करो। फिंगर रखी सभी ने, रखो और बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं स्टूडेंट्स ये काउंट करने पर? 12। तब 12 देखो यहाँ पर है। देखो देखो देखो, है कोई 12? बताओ, है। गुड। कहाँ पर है? ये रहा। जैसे ही आपको वो नंबर मिले, आपने उस पर क्या करना है स्टूडेंट्स? रिंग करना है। आप रिंग कर लोगे 12 पर, क्योंकि काउंट करने पर 12 आया। जब आपकी पिक्चर्स को आप अच्छे से काउंट कर लो, काउंट करने पर जो नंबर आपको मिल जाए उसे आपको यहाँ पर ढूंढ कर क्या करना है? सर्कल करना है। कर लोगे? देखो ऐसे, जैसे मैं अपनी पेन को मूव करते हुए आपको समझा रही हूँ, आपने इसको ऐसे रिंग करना है, सर्कल करना है। ठीक है, जैसे आपने 18 और 19 समझे, आप खुद से 20 भी कर लेना। कर लोगे स्टूडेंट्स? गुड। अब आप सभी मेरे साथ पेज नंबर 36 ओपन करो। कर रहे हो ना सभी? अब आप देखो स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 36 पर सेक्शन बी पर आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 21 मैं आपको बता रही हूँ। फिंगर रखो, बोलो फिल इन द ब्लैंक्स। फिल करने हैं जो ब्लैंक्स आपको, ये देखो ये ब्लैंक्स ही तो होते हैं, इन्हें आपको फिल करना है विथ करेक्ट आंसर। जो आंसर सही है उससे आपको क्या करना है? फिल। स्टूडेंट्स, ये आपने मेरे से अच्छे से समझा हुआ है, आपको पता है सबसे पहला काम क्या करना है आपको? ए पिक्चर को काउंट करके यहाँ पर लिख देना। उसी तरह बी की पिक्चर्स को काउंट करके जो नंबर आएगा वो बी के सामने लिख देना। सी की पिक्चर्स को काउंट करके जो नंबर आएगा वो सी के सामने लिख देना। मैं फिर बता रही हूँ, ए बी सी 3 ग्रुप्स दिए हुए हैं आपको, इनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं। इन पिक्चर्स को काउंट करके इन्हीं के सामने लिख देना। ए की पिक्चर काउंट करके ए के सामने, बी की पिक्चर काउंट करके बी के सामने, और सी ग्रुप की पिक्चर काउंट करके सी के सामने। ऐसा करने के बाद आपको इसके ए बी सी और डी पार्ट करने हैं। आपका होमवर्क है पेज नंबर 36 में 21 क्वेश्चन को खुद से रीड करके देखना। मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे कर लेंगे। जब आप ऐसे काउंट करके लिखोगे और क्वेश्चन को समझोगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा। मैं करवाऊंगी इसे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप इसे खुद से रीड करके समझ के ट्राई करना। ठीक है, कर लोगे ना खुद से? एक बारी खुद से करोगे तो आपके कुछ डाउट्स भी आएंगे। जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो आपको डाउट्स भी नहीं क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, अगर आपको अपने डाउट्स को क्लियर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? खुद से रीड करना है, खुद से रीड करके समझ के फिल करना है। जब हम नेक्स्ट डे से सॉल्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है। ठीक है, ये जो ब्लैंक्स बने हुए हैं यहाँ पर क्या आएगा, फिर आपको अच्छे से पता लग जाएगा। लेकिन पहले आपको क्या करना है? खुद से इन्हें ट्राई करना है। मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आप सबसे पहले क्या करना, इन तीनों ग्रुप्स के पिक्चर्स को काउंट करके इन्हीं के आगे इनके नंबर्स को लिख देना और फिर स्टेटमेंट को रीड करके समझ के और खुद से करना। कर लोगे? गुड स्टूडेंट, इसी के जस्ट नीचे क्वेश्चन 22 आपको अच्छे से आता है। आपको पता है मोर देन है तो प्लस करते हैं, लेस देन है तो माइनस करते हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं चैप्टर 1 में, तो ये तो आपको खुद से करना ही होगा क्योंकि ये वाला काम हम पहले भी कर चुके हैं।
कर चुके हैं ना। नया क्या है इसमें, नया है 21 क्वेश्चन जो आपको एक बारी खुद से ट्राई ज़रूर करना है, फिर मैं इसे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्राई नहीं करोगे तो नहीं पता लगेगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, आई होप आपने मेरे क्वेश्चन को अच्छे से सुना। किस क्वेश्चन को, 21 को, क्योंकि वो आपका होमवर्क है। आज हमने पेज नंबर 34, 35 और 36 समझे। आपको इन्हें अच्छे से खुद से करना है, कर लोगे स्टूडेंट्स। आज हम यहीं तक रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन तीनों पेजेस को आप अपनी बुक में कर लेना, कर लोगे। गुड। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।